हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं विशेषण के बारे में। इसमें आज ही हमारा विशेषण का पहला पार्ट होगा। ठीक है, ये हमारा विशेषण का पहला पार्ट होगा जिसमें हम अपना पार्ट 1 कवर कर रहे होंगे। ठीक है, कुछ बाकी का पार्ट है वो सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, विशेषण 2 पार्टों में कवर होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में बनने के चांसेस होंगे, या आपको किस तरीके के पैटर्न बनाने पड़ेंगे, किस तरीके का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा जो एग्जाम में बनता है। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन में। यहाँ पर तो विशेषण की बात कर लेते हैं। तो विशेषण होता क्या है? तो विशेषण की परिभाषा सीधी डायरेक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो विशेषण होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। यानी कि वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। ठीक है, अब विशेषण क्या होता है? ये एक विकारी शब्द होता है। इसकी डेफिनेशन बाद में देखेंगे, पहले इसका ब्यौरा देख लेते हैं। अगर विशेषण के प्रकार की बात की जाए तो विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? 4। गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक, परिमाणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है और सार्वनामिक विशेषण होता है। ये 4 विशेषण होते हैं, याद रखना। डायरेक्ट ही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, निम्न में कौन सा विशेषण का प्रकार नहीं है या इनमें से कौन सा विशेषण का प्रकार होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब इसके अंतर्गत और देखा जाए तो परिमाणवाचक विशेषण निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक यानी कि 2 प्रकार का होता है, और संख्यावाचक में भी निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक भी होता है। ठीक है, निश्चित और अनिश्चित 2 होते हैं। ठीक है, परिमाण में भी होते हैं, संख्या में भी होते हैं। तो हम बात करेंगे इसके आगे। अब बात कर लेते हैं एक एक करके डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले परिभाषा पूछी जाती है विशेषण की। तो विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रख लेना। ठीक है, प्रविशेषण की बात करेंगे तो यहाँ पर जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रविशेषण। तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में जो यूपी SSC पैट का एग्जाम हुआ है उसमें ये प्रविशेषण का डेफिनेशन पूछा गया था हिंदी वाले पोर्शन में। ठीक है, तो प्रविशेषण होता क्या है? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताएं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। इसके बाद बात हम करेंगे विशेष क्या होता है? तो विशेष होता है जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहा जाता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं उन्हीं की विशेषता बताई जाती है और उन्हें ही हम विशेष कह सकते हैं। ठीक है, सीधा परिभाषा क्या है? विशेष क्या होता है? जिसे व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। और आपको भी पता होगा कि विशेषता किसकी बताई जाती है? संज्ञा अथवा सर्वनाम की। तो संज्ञा सर्वनाम ही क्या होते हैं? विशेष होते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज़ समझ में आ गई। आप देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर करेंगे कि घोड़ा बहुत काला है। तो अब में यहाँ पर घोड़ा की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ये घोड़ा क्या होता है? संज्ञा होता है। ठीक है, और संज्ञा जो होता है उसे ही विशेष बोला जाता है। क्यों? जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेष होता है। ठीक, अब इसमें बहुत काला है, तो काला है क्या है? काला है एक विशेषण शब्द है, लेकिन इससे भी पहले अगर घोड़ा कैसा है? काला है, तो ये काला जो शब्द है वो घोड़े की विशेषता बता रहा है। लेकिन बहुत काला है तो ये आपने देखा कि जो बहुत काला है, बहुत जो शब्द दिया हुआ है ये आपका विशेषण की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो जैसे घोड़ा काला है तो इससे हमने देखा घोड़े की विशेषता क्या है? काला, तो विशेषण शब्द हो गया काला। लेकिन बहुत काला, इसमें तो बहुत ये काले की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या होता है? प्रविशेषण होता है। तो हम कह सकते हैं जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेष कहलाता है, और जो शब्द विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। अब यहाँ तुम कम बुद्धिमान हो, तो तुम ये क्या होता है? सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम ही क्या होता है? विशेष होता है। ये चीज़ याद रखेंगे। तुम बुद्धिमान हो, बुद्धिमान का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान है, तो ये आपकी ये विशेषता होगी। तो विशेषता का मतलब क्या है? ये एक विशेषण शब्द हो गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि कम बुद्धिमान है, तो ये जो कम आया ये आपका क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रविशेषण हो जाएगा, और बुद्धिमान एक शब्द जो विशेषण होता है। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है विशेषण के प्रकार से रिलेटेड, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखेंगे आप विशेषण के प्रकार कितने हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, अब पहले बात करेंगे 4 भेद कौन कौन से होते हैं जो हमने डायरेक्ट डायग्राम में देखे थे। गुणवाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है और सार्वनामिक होता है। ठीक है, 4 होते हैं।
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में। ठीक, तो गुणवाचक विशेषण होता क्या है? जो जे शब्द या वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के गुण को, आकार को, दशा को, रंग को आदि का बोध कराते हों उन्हें गुणवाचक विशेषण कहता है। यानी कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम का गुण, आकार, दशा, रंग, ठीक है, इसको बताता हो, ठीक है, इसके बारे में बताता हो, तो ये गुणवाचक विशेषण होते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन में मिलते हैं इस तरीके के शब्द, जैसे काला, नीला, हरा, पीला, इस तरीके के शब्द। झूठा हो गया, सीधा, ठीक है, नया, पुराना, ठंडा, गर्म हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा, और ईमानदार, बेईमान, पहलवान हो जाएगा, ये बलवान हो जाएगा, मेधावी, चंचल, गोल, चपटा, इस तरीके के सारे जो शब्द होते हैं ये गुणवाचक होते हैं, गुणों को दर्शाते हैं। अब गुणवाचक को अच्छी तरीके से देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। पहले यहाँ दूध सफ़ेद होता है, तो ये सफ़ेद जो लिखा है ना, ये विशेषण होता है। और आपका ये दूध जो लिखा है, दूध के बारे में विशेषता बताई जा रही है, तो दूध जो होगा हमारा एक तरह से संज्ञा में काउंट होगा और विशेषक कहलाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की जो आपने देखा सीधा डेफिनेशन में। अब इनके अलग अलग से कुछ एग्जाम्पल डायरेक्ट मिलते हैं, वो देख लीजिएगा। जैसे गुणबोधक में क्या क्या आपको एग्जाम्पल मिल सकते हैं, जैसे अच्छाई का, अच्छा, बुरा गुण, कठिन का, सरल का, सच्चा या झूठा, इस तरीके का गुण मिल सकता है। दशाबोधक में क्या होता है कि कौन सा है, नया है, पुराना है, रोगी है, बीमार है, दुबला है, कमज़ोर है, मोटा है, पतला है, वृद्ध है, युवा है, स्वस्थ है कि सूखा है या फटा हुआ है, इस तरीके का उसका दशा है, किस तरीके की है। अब दिशाबोधक बात करेंगे तो क्या दिशाबोधक में हम बात करेंगे तो पश्चिमी है कि उत्तरी है, पूर्वी है, दक्षिणी है या दक्षिण पूर्वी है। अब स्वादबोधक की बात करेंगे तो मीठा है, खट्टा है, तीखा है, नमकीन है, कड़वा है, तीखा है, कैसा भी दिख सकता है स्वाद में। ठीक है, डायरेक्ट ही एग्जाम्पल मिलेंगे, ये सब के सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। रंगबोधक में जैसे काला, नीला, पीला, हरा, लाल, गोरा, हरा, ठीक है, चमकीला, ये सारे के सारे इसमें ये हो जाएंगे रंगबोधक में। अब बात करेंगे कुछ कालबोधक की, तो कालबोधक गुण में आ जाएंगे, तो ये प्राचीन है कि आधुनिक है कि ऐतिहासिक है ना। स्थानबोधक की बात करेंगे तो जैसे भारतीय है कि विदेशी है कि रूसी है, चीनी है कि ग्रामीण है। चीनी लिखा है, ये चीन की जगह चीनी कर लेना। फिर आकारबोधक में बात करेंगे, छोटा है, बड़ा है कि लंबा है, चौड़ा है, ऊंचा है, कैसा है, ये आकार में आ जाएंगे। ठीक है, और बात करेंगे हम परिमाणवाचक विशेषण की दूसरे प्रकार के बारे में। ठीक है, तो दूसरा प्रकार हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दूसरा प्रकार क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की मात्रा, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, संज्ञा की मात्रा, नाप तौल का बोध होता हो, नाप तौल का बोध हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, एक तो होता है निश्चित परिमाणवाचक, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, इसके जो उदाहरण है वो हम कल देखेंगे अगले पार्ट में, और बाकी के प्रकार भी हम अगले नेक्स्ट पार्ट में कवर कर रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, इसका हैंड रिटेन नोट्स PDF चाहिए हो तो आप इस पर 9179091675 इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको ये PDF दे दी जाएगी। ठीक है, हिंदी की हैंड रिटेन नोट्स के माध्यम से। अब बात कर लें पहले वाले के बारे में। तो यहाँ पर हमारा पहला हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम निश्चित परिमाणवाचक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जिस संज्ञा का निश्चित मात्रा का बोध हो उसे निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। इसे हम नाप या तौल सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, बस इसे नाप तौल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, या 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 10 क्विंटल, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, या 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर कपड़ा, इस तरीके से 4 गज मलबल, इस तरीके के। ये लास्ट के जो 2 एग्जाम्पल हैं ना, ये अभी हाल ही में लेटेस्ट प्रश्न एग्जाम में बने थे, इस वजह से ये क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। 4 गज मलबल में क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है, याद रखेंगे। ठीक है, और वो भी कौन सा होता है? निश्चित में होता है। ठीक, तो 2 मीटर कपड़ा, तो ये भी आपका इसी के अंतर्गत आएगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक की बात करने वाले हैं हम।
तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अनिश्चित परिमाणवाचक की। चलिए, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि अनिश्चित परिमाणवाचक, तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो, संज्ञा सर्वनाम कैसा होगा? अनिश्चित होगा, ठीक है। जैसे कुछ शहद, बहुत घी, बहुत पानी, थोड़ा पानी, बहुत शहद, अधिक आटा, कम आटा, इस तरीके के जो कम, अधिक, कुछ, थोड़ा, ये शब्द जो होते हैं ना, अनिश्चित को दर्शाते हैं। तो अनिश्चित परिमाणवाचक के रिलेटेड इनमें ये विकल्प मिल सकते हैं, अधिक, कम, कुछ, और इसके साथ ऐसा शब्द लिखा होगा जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, तोल सकते हैं, तो इस वजह से ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही हमारे काउंटिंग में होते हैं, संख्यावाचक में होते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं हम। संख्यावाचक विशेषण होता क्या है? तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, ठीक है, गिन सकते हैं, लेकिन नाप तोल नहीं कर सकते हैं। तो ये जस्ट उसका अपोजिट है एक तरीके से, ठीक है। उसमें हम नाप तोल कर सकते थे, गिन नहीं सकते थे, इसमें हम गिन सकते हैं, नाप तोल नहीं कर सकते हैं। अब इसके भी दो भेद होते हैं उसी की तरह कि निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक का हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा संख्यावाचक का भी होगा, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है, जिसमें हम एक में तो गिन सकेंगे, एक में नहीं गिन सकेंगे। तो वैसे ही सेम देख लीजिए यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक की बात करें अगर हम, तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कह सकते हैं, ठीक है। इसे हम गिन सकते हैं और इसके 6 भेद होते हैं। अब किस तरीके से होते हैं ये देखिएगा, ये किस क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं इसके उदाहरण, डायरेक्ट ही शब्द को पकड़िएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि निश्चित संख्यावाचक के भेद कितने होते हैं, लेकिन आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि इस तरीके का आपका एग्जाम्पल में दिया होगा, 1000 लिखा होगा, 2 या 1 या 10, 100, तो ये पूछा जाएगा ये कौन सा विशेषण है, ठीक है। तो विशेषण में आएगा संख्यावाचक में, और संख्यावाचक के अंदर डिटेल में आएगा तो आपका आएगा पूर्णांक बोधक में। ये एक पूर्णांक के रूप में है, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 20, 50, 100, 1000, 1000, इस तरीके से। लेकिन अगर आपसे अपूर्णांक बोधक पूछा जाए तो ये क्या होगा? पूर्णांक नहीं होगा, उन सभी को छोड़कर जो ऊपर हैं। एक है, एक का आधा भी लिख सकते हैं, सवा भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, पौना 2 भी, 1, सवा, पौना, 2.5, 3.5, 4.5, इस तरीके से। लेकिन हमें क्या है, फिक्स वैल्यू नहीं होगा, पूर्णांक के रूप में नहीं होगा। तो एग्जाम पे ये डायरेक्ट बनते हैं। अब क्रम में क्या होता है? क्रमवाचक, कौन पहला है, कौन दूसरा है, तीसरा है, 20वां है, 50वां है, 100वां, 10वां, 8वां, तो इस तरीके से ये आपका क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा, वो भी संख्यावाचक में। अब आवृत्ति की बात करें तो कितना गुना है, आवृत्ति में क्या होता है? गुणावाचक, गुना, जैसे 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, 10 गुना है, 50 गुना है, 9 गुना है, 8 गुना है, ठीक है। तो ये क्या होता है? आवृत्तिवाचक। ये इसमें आवृत्ति में क्या देखा जाता है? गुना देखा जाता है बस। आगे बात करेंगे हम समूहवाचक की। तो समूहवाचक में क्या होता है? जैसे 3 हो, 4, 5, 6, 8, 10, ये सब क्या होता है? एक ग्रुप होता है, 8 आदमी, 10 व्यक्ति, 5 पुरुष, इस तरीके से विकल्प मिलते हैं, तो ये हमारा समूहवाचक के अंतर्गत आएगा। अब प्रत्येक की बात करेंगे तो प्रत्येक बोधक में क्या होगा? प्रति आ जाएगा, प्रति एक, हर एक, एक, जैसे हर दिन, प्रत्येक दिन, हर वर्ष, 2 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी, मतलब हर एक व्यक्ति की, हर एक वस्तु की बात की जाए तो वहाँ पर होता है प्रत्येक बोधक, ठीक है। तो ऐसे ही आगे बढ़ेंगे हम अनिश्चित के बारे में। अभी हमने संख्यावाचक में देखा था निश्चित संख्यावाचक, अब होता है अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अनिश्चित संख्यावाचक की। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित संख्या का बोध हो, अभी हम पीछे पढ़ रहे थे अनिश्चित परिमाणवाचक, तो उसमें हम अनिश्चित मात्रा का बोध कर रहे थे। तो यहाँ पर हम अनिश्चित संख्या का है तो अनिश्चित संख्या का बोध करेंगे। यहाँ पर गिन तो सकते हैं लेकिन कई सारे होते हैं, इस वजह से अनिश्चित के रूप में रहेंगे। इन्हें हम बहुत ही कम गिनते हैं, ज़्यादातर गिनते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर काउंटिंग की जाए तो इसे गिना जा सकता है, लेकिन आपको जैसे बोला जाए कई लोग, तो बहुत सारी भीड़ में आपको गिनना हो तो नहीं गिन सकेंगे। तो अनिश्चित हैं, आपको ये चीज़ याद रखना है, लेकिन संख्यावाचक हैं, ठीक। तो आपको क्या है, जो विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित संख्या का बोध हो, अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई लोग हो गया, बहुत सारे लोग, कुछ आदमी हो गया, बहुत आदमी हो गया, कुछ कुर्सी, कुछ पुस्तकें, कुछ पेन, कुछ कलम, या कुछ कारें, कुछ गाय, या कुछ भी, बहुत किताबें हो गई, बहुत गायें हो गई,
तो इस तरीके के जो शब्द हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने अभी 3 पार्ट कवर कर लिए हैं। अब चौथा पार्ट होता है सार्वनामिक। हमने देखा था विशेषण के प्रकार कितने हैं, तो विशेषण का प्रकार बहुत बार पूछा गया है, इनमें से कौन सा नहीं है, तो परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक और आपका सार्वनामिक। तो पहले कौन सा है, गुणवाचक है, फिर परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। तो चौथा प्रकार देख रहे हैं कि जब कोई सर्वनाम जो है शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर उसे विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करता है, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे इस तरीके के शब्द होते हैं, यह होता है, ऐसा होता है, मैं, ये होते हैं, इस होता है, वह होता है, वैसा होता है। जैसे यह मेरी कार है, इस तरीके से यह यह मेरी कार है। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं, यह आदमी हो गया, यह आदमी अच्छा है, तो यह जो शब्द है वो आदमी की से पहले आया है, तो हम कह सकते हैं यह ऐसा, ये, इस, वह, वैसा। इस तरीके के जो शब्द होते हैं ना, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो आप तो ये चीज़ याद रखना कि वे सर्वनाम शब्द जो हैं वो संज्ञा शब्द से पहले आएँ और विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करें, तो वो सारे के सारे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। अब विशेषण की अवस्थाएं की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनता है। तो विशेषण की अवस्था की बात की जाए तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब देख लीजिए कौन सी होती हैं। तो पहली होती है मूलावस्था। ठीक है, मूलावस्था में क्या होता है, इसमें डायरेक्ट ही प्रयोग किया जाता है विशेषण का। जैसे इसमें विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है, यहाँ किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है, जैसे वीर है, सुंदर है, अच्छा है, बुरा है, कड़वा है, ठंडा है, गर्म है, ऐसे बोलते हैं ना, वह अच्छा है। या सोहन, जैसे एक एग्जाम्पल लिखा भी है हमने यहाँ पर, जैसे सीता एक सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर कहीं तुलना तो की नहीं जा रही है, बस नॉर्मल लिखा है, सीता की एक विशेषता बताई जा रही है, सुंदर लड़की है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल मूलावस्था हो जाएगा। लेकिन जब इसमें बोला जाएगा कि सीता राधा से सुंदर है, तब जाके फिर हमें क्या हो जाएगा, ये उत्तरावस्था आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है उत्तरावस्था में हमने कि इसमें 2 व्यक्तियों हों या वस्तुओं हों, इनकी तुलना करके किसी एक को या तो कम या अधिक, न्यूनता या अधिकता बताई जाती है, तो उसे हम उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे करेला नीम से कड़वा है, यानी कि करेला नीम से ज़्यादा कड़वा है। मोहन सोहन से ज़्यादा अधिक सुंदर है या कम सुंदर है, इस तरीके से भी मिल सकते हैं। तो ये क्या है, जब 2 व्यक्तियों में या 2 वस्तुओं में तुलना हो तो वहाँ उत्तरावस्था होती है। जब एक व्यक्ति सभी से अधिक बताया जाए तो उसमें देखिएगा तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, तीसरा पॉइंट देख लीजिए। तीसरा क्या है, उत्तमावस्था। उत्तमावस्था क्या होती है, जब इसमें 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है और इसमें किसी एक की दूसरी या दूसरी सभी वस्तुओं से या व्यक्तियों से न्यूनता, अधिकता या अधिक बताया जाए या कम बताया जाए, तो वो चीज़ क्या होती है, उत्तमावस्था। जैसे एक व्यक्ति है और 50 व्यक्तियों में श्रेष्ठ है, तो इस तरीके से कह सकते हैं वह मोहन सभी से अच्छा है, इस तरीके का उदाहरण। तो ये ऐसा लिखा है ना हमने एग्जाम्पल कि करेला सबसे कड़वा है। करेला मतलब सभी जितने भी फल हैं, फूल है, सब्जी है, सभी से कड़वा है, एग्जाम्पल के तौर पर। ऐसा नहीं है ये एक्चुअली में होता है, लेकिन हम समझा रहे हैं कि करेला सबसे कड़वा है। या गीता सबसे सुंदर है, सबसे अधिक सुंदर है, यानी कि हमसे, तुमसे, सबसे। तो जब क्या है, एक व्यक्ति की विशेषता सबकी लेकर तुलना की जाए और सबसे ज़्यादा या कम बताया जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उत्तमावस्था। जैसे राम सबसे अधिक ईमानदार है, तो राम सबसे अधिक ईमानदार है, तो इसके अलावा कोई इसके जैसा ईमानदार है नहीं, ये सभी से ज़्यादा है। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये हमारे अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अब देखिएगा इनके डायरेक्ट एग्जाम्पल कैसे बनते हैं। ये है आपका स्लाइड, इसमें आपका महत्वपूर्ण है क्वेश्चन बनते कैसे हैं। जैसे आपका उच्च होता है मूलावस्था, उच्चतर इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तरावस्था। उच्चतम, तम जोड़ेंगे तो इसमें हो जाएगा हमारा हो जाएगा उत्तमावस्था। ठीक, तो जैसे हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पर तर जुड़ा है, तम जुड़ा है, तर जुड़ा है, तर जुड़ा है, तर तर तर, और इस तरफ लास्ट में तम 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 तम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कि हर जो विशेषण है उसमें तर जुड़ेगा तो उत्तरावस्था बनेगा और तम जुड़ेगा तो उत्तमावस्था बनेगा। जैसे महान में महानतर हो जाएगा, महानतम हो जाएगा। निकट में निकटतर हो जाएगा, निकटतम हो जाएगा। लघु में लघुत्तर हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा। अधिक में अधिकतर हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। निम्न में निम्नतर हो जाएगा, निम्नतम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल बनते हैं आपके एग्जाम में, और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनेंगे अगर इस तरीके का पैटर्न बना तो। ठीक है, और अगर ये हमारा जो विशेषण से रिलेटेड पार्ट था ये कवर हो गया है, पसंद आया है आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हम पूरा हिंदी आपको बताने वाले हैं हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से।
अगर आपको PDF नहीं प्राप्त हुई है तो आप इस पर 9179091675 पर व्हाट्सएप पर मैसेज PDF लिख कर भेज सकते हैं, या इसी नाम से एक जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ पर ये PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। और इसके साथ साथ ये हमारा क्या है, डेली का एक एक पार्ट कवर होता है हमारा ग्रामर का, इसके व्याकरण का। इसके साथ साथ हम और सोच रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि साहित्य भी कराया जाए, तो साथ ही साथ 1 दिन या 2 दिन से हम क्या करने लगेंगे कि आपको साहित्य का भी एक हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से मात्र 10 से 12 दिन के अंदर हम पूरा साहित्य खत्म कर देंगे। वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, क्योंकि साहित्य से भी क्वेश्चन बनता है आपका, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे UPSI का एग्जाम हो, और अन्य एग्जाम भी हो, उनमें भी ये साहित्य पूछा जाता है। ठीक है, वीडियो एक बार बताइएगा कैसा लगा है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की जो वीडियो है वो आपको मिलने वाली है।